हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है कि एक ट्रिग्नो का मतलब, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है आकृति। तो जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्राइंगल्स के बारे में, और ट्राइंगल्स में भी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 90 डिग्री। उसके सामने वाला जो एंगल होता है इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, और जिस पर 90 डिग्री एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं बेस। और जो जहां 90 डिग्री एंगल बना हुआ है उसको बोलते हैं पर पेंडिकुलर। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर 6: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। हम इनको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कोसाइन। कोसाइन को बोलते हैं कोस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, कोटेंजेंट को बोलते हैं कोट, और सेकेंड को बोलते हैं सेक, और कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक। अब हम यहाँ पर इनके बीच में जो है किस तरह से हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इससे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो P अपॉन एच है ये किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम P अपॉन एच का यूज करते हैं। P फॉर परपेंडिकुलर एंड H फॉर हाइपोटेनस। इसी तरह से कोस की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है B अपॉन में H। इसी तरह से टेन टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो है P अपॉन में B। और इसी तरह से कोट की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब उल्टा कर देंगे क्योंकि टेन का उल्टा होता है कोट, तो B अपॉन में P आ जाएगा। फिर हम सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो कोस की वैल्यू है उसका उल्टा कर देंगे, तो कोस की वैल्यू में क्या आ रहा है? H अपॉन B अपॉन H, तो इसका हो जाएगा H अपॉन में B। और लास्ट में जो कोसेक है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास जो है साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, तो आ जाएगा H अपॉन में P। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है साइन और टेन, और उसके बाद अगर यूज होता है तो वो यूज होता है फिर कोस और कोट। ये चार जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मोस्ट यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं, बाकी ये दोनों यूज नहीं होते। क्वेश्चन भी आपको जो आएगा साइन, टेन और कोस से रिलेटेड ही आएगा, ज्यादातर आप टेन टेन थीटा का यूज ज्यादा करेंगे। तो यही हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में है। अब हम अगला टॉपिक लेंगे। अब हम दोबारा दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको पता है कि हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं। उनके बीच में क्या रिलेशन है? पहले हम टेन थीटा की बात करेंगे, तो टेन थीटा का रिलेशन साइन और कोस के साथ क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से कोट थीटा का रिलेशन क्या होता है? कोस अपॉन में साइन थीटा। और साइन थीटा का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या अगर हम इसको उल्टा करना चाहें तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इस तरह से कोस थीटा का रिलेशन सेक के साथ होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। इसके साथ एक रिलेशन और होता है, वो होता है टेन थीटा का कोट के साथ। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर हम इसका उल्टा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वो क्या होगा? कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा।
तो दोनों ही ट्रू हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको गिवन है यहाँ पर, उनके हम क्या निकालेंगे, स्पेसिफिक एंगल में वैल्यू क्या आएगी। 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होगी, 30 पर क्या होगी, 45 पर क्या होगी, 60 पर क्या होगी और 90 पर क्या होगी। ये सब स्पेसिफिक एंगल्स है जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें गिवन होता है। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिख लें, 0 1 2 3 4, देन उनको डिवाइड कर दें 4 से। उसके बाद अगली स्टेप क्या करनी है, इन सबका अंडर रूट निकालने। तो 0/4, तो 0 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 0। 1/4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 1/2। 2/4 का मतलब डिवाइड हो जाएगा और नीचे 2 बचेगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा √2। और इस यहाँ पर जिसका अंडर रूट नहीं होगा √3 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो √3/2 और 4/4 1 और 1 का अंडर रूट 1 हो जाता है। ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये साइन की वैल्यू होगी। तो 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 और लास्ट में 1। cos की वैल्यू निकालने के लिए जो वैल्यू साइन के उसका उल्टा कर देंगे, मतलब उसको रिवर्स करके लिख देंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। आप tan थीटा की वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन अपॉन cos इज इक्वल टू tan। तो 0/1 का क्या आएगा 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। और इसमें भी ये डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पर √3 आ जाएगा आंसर, और लास्ट में किसी के नीचे अगर 0 होती है तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। तो इस तरह से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cot थीटा की वैल्यू के लिए रिवर्स कर देंगे, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और लास्ट में 0। sec थीटा का रिलेशन cos के साथ होता है, तो cos का उल्टा कर देंगे, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 और 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और लास्ट में 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगली वैल्यू रिवर्स करके लिख देंगे बस, तो इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 और लास्ट में 1। इस तरह से ये हमारा ये जो है टॉपिक कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको आगे वाला टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज के बारे में, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है वो है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज जो है वो 3 आइडेंटिटीज गिवन है ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट आइडेंटिटी है वो साइन और कोस के बीच में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। इससे 2 फॉर्मूले और बन सकते हैं। अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बनेगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो इन आइडेंटिटी का यूज करके हम साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कहीं पर भी। आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी 2 फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला जो बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी 2 फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला कोसेक के लिए बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा,
और इसके लिए जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इन आइडेंटिटीज का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्योंकि हम जो ये टॉपिक्स पढ़ के चुके हैं, अब हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें हमने बताया था कि देयर आर 6 रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा एंड सेक एंड कोसेक थीटा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। साइन का कोस के साथ, साइन का टेन और टेन के साथ होता है, साइन का सेक के साथ रिलेशन होता है, साइन का कोसेक के साथ रिलेशन होता है और कोस का सेक के साथ रिलेशन होता है। इसी तरह से साइन और कोस दोनों का रिलेशन किसके साथ होता है, टेन और कोट के साथ होता है, और टेन और कोट का आपस में रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पढ़ा था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है। उसमें 0, 30, 45 और 60 और 90 डिग्री की स्पेसिफिक वैल्यू हमने फाइंड की थी। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो था हमारा फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें 3 फॉर्मूले थे। बेसिक फॉर्मूले 3 थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनसे जो है टोटल फॉर्मूले जो बनते हैं 6 फॉर्मूलाज बनते हैं, जिनका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। थैंक यू।